नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 19 नवंबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि दोस्तों का रवैया सहयोगात्मक हो सकता है और वे आपको खुश भी रखेंगे। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत तलाश रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। अपनी पार्टी में सभी को आमंत्रित करें क्योंकि आज आप में अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रेरित करेगी। वृषभ राशि। आज रुका हुआ काम पूरा होगा, कहीं से अचानक धन भी लाभ हो सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए या विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर होने वाला है और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। रचनात्मक कार्यों के लिए आज का दिन अच्छा है। मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। मिथुन राशि। आज आपका तनाव कुछ कम रहेगा। जो लोग कला और लेखन से जुड़े हैं उनके लिए आने वाला समय काफी फायदेमंद साबित होगा। आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। व्यापार का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। कर्क राशि। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के दबाव और घर में कलह के कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार होगा लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा या बढ़ावा होगा और आपकी भाई आपकी कल्पना से कहीं अधिक मददगार जो है साबित होंगे। सिंह राशि। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज कोई बड़ा कदम उठाने से बचना है या अगर उसे रोकें उस काम को रोक दे तो ज्यादा बेहतर। कोई भी फैसला लेने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आज कोई पुराना विवाद भी आज सामने आ सकता है। संतान की शिक्षा में प्रगति की संभावना बन रही है। पढ़ाई के प्रति उनकी गंभीरता बढ़ेगी। कन्या राशि। आज के दिन की शुरुआत शुभ समाचार से होगी। पढ़ाई के मामले में समय अच्छा दिन है। शिक्षा में भी आ रही बाधा दूर होगी और परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आज कुछ आर्थिक समस्याएं आपको परेशान हालांकि कर सकती हैं। तुला राशि। तो तुला राशि के जातक दूसरों को आलोचना करने से आपकी आदत के कारण आपको आलोचना का शिकार भी होना पड़ सकता है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर सही रखें और बदले में कटु उत्तर देने से बचें। ऐसा करने से आपको दूसरों की कठोर टिप्पणियों से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो आज मित्रों के सहयोग से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। घर में अचानक कोई मेहमान आ सकता है। शाम तक घर में पार्टी का आयोजन होगा। पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिल सकता है। व्यापार में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। धनु राशि। शनिदेव की कृपा से आपको अपने काम के लिए आवश्यक से अधिक धन की प्राप्ति होगी। आज रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप जो भी काम सच्चे मन और ईमानदारी से करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मकर राशि। मकर राशि के जातक अपनी सेहत की बेहतरी के लिए अपने खान पान में सुधार करें। आपके मन में शीघ्र धन कमाने की प्रबल इच्छा रहेगी यानी शॉर्टकट की ओर भी अगर आप जा रहे हैं तो एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्तों को बुलावा कर सकते हैं। अपने प्रिय को कुछ भी कठोर कहने से बचना है नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कुंभ राशि। आज भाग्य का साथ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। आपकी निजी समस्याओं का समाधान होगा। आज अगर आप किसी काम के बारे में गहराई से सोचते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। और आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातक आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। अविवाहितों के शीघ्र विवाह के योग बन रहे हैं और कार्य क्षेत्र को लेकर भी भागदौड़ हो सकती है। पारिवारिक सभी समस्याओं का जो है आज निपटारा होगा और अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए ठीक नहीं है, अतः उसको अभी रोकना सही है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति विशेष से आपकी शत्रुता हो सकती है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात की जाए मूलांक 1 वाले जातकों। मूलांक 1 के जातक आज के दिन भाग्य हर क्षेत्र में आपका साथ देगा।
शुरू किए गए सभी काम सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से महत्वपूर्ण विषय में सकारात्मक चर्चा हो सकती है। उपाय भी करें, गेहूं मंदिर में दान करें। मूलांक 2 के जातक आज किए गए निवेश में भविष्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुछ दिनों से अव्यवस्थित चल रही दिनचर्या में सुधार होगा। नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। उपाय भी करें, रात्रि में दूध का सेवन करने से बचें। मूलांक 3 के जातक आज काम की अधिकता रहेगी, इसलिए सभी कामों को धैर्य और शांति से निपटाने की कोशिश करनी है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के सहयोग से किसी जटिल काम को पूरा करने में सफलता मिलेगी। उपाय भी कर सकते हैं, सोना धारण करें। मूलांक 4 के जातक निजी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को किसी नई चीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। व्यापारिक वर्ग आज कोई नया काम शुरू न करे। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने में सफलता मिलेगी। उपाय कर सकते हैं, सकारात्मक परिणामों के लिए नीले रंग के वस्त्रों का दान करना है। मूलांक 5 बात करते हैं मूलांक 5 के जातकों की, तो आय में वृद्धि के अवसर मिल रहे हैं। आज अपनी मधुर वाणी से परिजनों को मन मोह लेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ से भी बचना है। विचारों में जल्दी परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए किसी भी काम को सोच समझकर शुरू करें। उपाय करें, गाय को हरी घास खिलाएं। मूलांक 6 के जातक आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं। युवा आज अपने करियर को लेकर गंभीर दिखाई देंगे। उपाय करें, पत्नी या जो भी फीमेल है आपके घर में, उनको कोई उपहार लाकर। मूलांक 7 के जातक आज संतान की तरफ से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत दिनों से लंबित सरकारी काम आज गति प्राप्त करेंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और अधिक तले या मसाले वाले भोजन से बचना है, वरना पेट का कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। उपाय भी करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। मूलांक 8 के जातक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज बड़े लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का नकारात्मक व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। घर के बड़ों को घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। उपाय करें, लोहे का दान करें। मूलांक 9 के जातक कार्य क्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 19, 2023 रविवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:47 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 19 नवंबर दोपहर 12:16 पर, चंद्रास्त 19 नवंबर रात 11:23 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 18 नवंबर सुबह 9:18 से 19 नवंबर सुबह 7:23 पर। शुक्ल पक्ष सप्तमी क्षय तिथि 19 नवंबर सुबह 7:23 से 20 नवंबर सुबह 5:22 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 20 नवंबर सुबह 5:22 से 21 नवंबर रात 3:16 तक। नक्षत्र श्रवण 19 नवंबर रात 12:06 से 19 नवंबर रात 10:48 तक। धनिष्ठा 19 नवंबर रात 10:48 से 20 नवंबर रात 9:26 तक। करण 33 18 नवंबर रात 8:22 से 19 नवंबर सुबह 7:23 तक। गर 19 नवंबर सुबह 7:23 से 19 नवंबर शाम 6:23 तक। वणिज 19 नवंबर शाम 6:23 से 20 नवंबर सुबह 5:22 तक। विष्टि 20 नवंबर सुबह 5:22 से 20 नवंबर शाम 4:19 तक। योग वृद्धि 19 नवंबर रात 2:17 से 19 नवंबर रात 11:28 तक। ध्रुव 19 नवंबर रात 11:28 से 20 नवंबर रात 8:35 तक। अशुभ काल का समय राहु शाम 4:16 से शाम 5:37 तक। यमगंड दोपहर 12:12 से दोपहर 1:33 तक। कुलिक दोपहर 2:54 से शाम 4:16 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:10 से शाम 4:53 तक। वर्ज्यम रात 2:35 से सुबह 4:05 तक। शुभ काल का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त
सुबह 11:50 से दोपहर 12:33 तक, अमृतकाल दोपहर 12:58 से दोपहर 2:29 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से सुबह 5:58 तक। तो ये तो थे आज के राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है।
जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, रा का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है।
दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।